फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप टीवी का यूज़ बच्चे की स्पीच को बढ़ाने में कैसे कर सकते हो। आपको सबको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि टीवी देखने के लिए ज़्यादातर मना किया जाता है, फ़ोन मत देखो। तो मैं फ़ोन के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपको फ़ोन बच्चे को नहीं दिखाना है। पर हाँ, अगर आप बच्चे को पूरा टाइम थेरेपीज़, एजुकेशन और सारी चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, तो खुद भी आप कुछ टाइम उसको ऐसा चाहोगे कि वो थोड़ी देर के लिए कहीं पर बिज़ी हो जाए और कुछ लर्निंग भी होती रहे और साथ में आपका भी काम होता रहे। तो ऐसे में आप उसे उस टाइम पर दिन में 2 बार आधे-आधे घंटे के लिए या 20 मिनट्स के लिए टीवी दिखा सकते हो। ये इतना बुरा नहीं है और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अभी मेरा बच्चा सब कुछ बोलने लगा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह फ़ास्ट-फ़ास्ट हर चीज़ें बोलता है, पर वो अपनी नीड बेस्ड सारी बातें बोल लेता है, मुझसे बोल लेता है, अपने फादर से बोल लेता है और सारे लोगों से उतनी कम्युनिकेशन नहीं करता, पर वो कम्युनिकेशन करने लगा है। तो इस स्टेज पे लाने के पहले मैंने उसे भी टीवी दिखाई है, मैं आपको बताऊँगी। पर टीवी किस तरह से दिखाई है ये मैटर करता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब बच्चे की स्पीच डेवलप हो रही होती है, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मेरा बेटा 2-3 साल के आस-पास का था। तो उस 2 से लेके 4 साल का टाइम पीरियड जो है वो 2 साल के, क्योंकि इसकी स्पीच पे मैंने स्टार्टिंग से काम किया है, 1 साल से काम किया है और स्टार्टिंग मेनली जो है वो 2 साल से काम किया है, क्योंकि वो 2 साल में वर्ड्स पे आ गया था। 1 साल में मैं उसे सिखाती रहती थी तो कुछ वो बोलता था, तो बैबलिंग करता था, वर्ड्स उतने सही से नहीं बोल पाता था, मगर हाँ, वो 2 साल पे वर्ड्स पे आ गया था। तो अब वर्ड्स पे आने के बाद होता है कि बच्चे को एक कम्युनिकेशन में, एक लैंग्वेज में लाना है कि हाँ, 2 वर्ड को जोड़ना, 3 वर्ड को जोड़ना या चीज़ों को कैसे रिलेट करना है अपने माहौल में, ये सिखाना होता है। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रही थी उस बच्चे को। इसके मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं। प्लस मैंने टीवी का यूज़ कैसे किया है ये मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे आजकल क्या हैं, प्रेफ़र करते हैं जो कार्टून्स आते हैं, जैसे मोटू पतलू कार्टून हो गया और भी सिंह चैन हो गए, मतलब जितना मुझे याद है मैं बता रही हूँ, इस तरह के कार्टून्स। कार्टून्स नॉर्मल बच्चे मोस्टली देखते हैं। उन्हीं को देखकर ही हम दिखाते हैं अपने बच्चों को, जो ऑटिज़्म के या किसी भी डेवलपमेंटल डिले के या न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड है, उसे भी हम कार्टून्स दिखाते हैं, ठीक है? तो कार्टून्स आप राइम्स दिखाओगे या फिर कार्टून्स दिखाओगे और या फिर कोई भी एजुकेशनल दिखाओगे। तो एजुकेशनल में बच्चा ज़्यादा देर तक तो नहीं देख पाएगा, थोड़ा बहुत वो देखेगा। पर हाँ, कभी उसका एंटरटेनमेंट करने के लिए अगर आप दिखा रहे हो उसे कार्टून, तो मैं बोलूँगी कि कार्टून आप बिल्कुल भी मत दिखाइए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ही फ़ास्ट प्रोसेसिंग होती है चीज़ों की। कोई भी सीन चल रहा होता है, तो उस सीन में आप देखिएगा चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, जैसे काम हो रहा है, जैसे जो भी कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोटू पतलू या किसी के भी बोल रहे हैं, इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट बोल रहे हैं, इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट एक काम कर रहे हैं, दूसरे में स्विच हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या फिर चीज़ों को ग्रैस्प करने की पावर इतनी फ़ास्ट है कि वो उन चीज़ों को ऐसे समझ पाएगा? वो क्या उसमें देखेगा, क्या समझेगा, उससे वर्ड्स क्या वो कभी अडॉप्ट कर सकता है कि उनमें जो कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, वो वर्ड वो बोलना सीखे? तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, जो मेरा एक सोचना था। तो उसके अलावा राइम्स बताऊँ अगर मैं, राइम्स एक छोटा बच्चा देखता है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो आप उसे कितने टाइम तक राइम्स दिखाओगे? क्योंकि राइम्स में भी एक गाने के फ़ेज़ में चल रहा है और बच्चा एक एन्जॉय कर रहा है, वो उससे कुछ सीख नहीं रहा है ज़्यादा। सीखने वाले बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं जो सीख ले जाते हैं, पर ऑटिज़्म और जो इस डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं वो इतना नहीं सीख पाते। तो अब बात आती है कि आप उन्हें क्या दिखाओ? मैंने क्या दिखाया मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप इससे भी बेटर चीज़ें दिखा सकते हो मेरे तरीके से, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए, मैंने क्या दिखाया उस टाइम पर, सफ़ा शो इंडिया करके आता था, सफ़ा शो इंडिया। तो उस शो को मैंने सिर्फ़ इसलिए दिखाया क्योंकि उसमें हिंदी जो दिखाई जाती थी वो एक बिल्कुल समझ में आने वाली हिंदी होती थी। नॉर्मल स्पीड में सारी चीज़ें चलती थी, प्रोसेसिंग में आती थी। तो सबसे पहली चीज़ कि आप एक लैंग्वेज को पकड़ के रखोगे। मैं आपको किसी लैंग्वेज के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो भी लैंग्वेज आपकी एक मदर टंग है, आपको उसी एक सिंगल लैंग्वेज को ज़्यादातर उसे टीवी पे दिखाना है, घर में उसी लैंग्वेज से बात करनी है और उसको पढ़ाना है। तो वर्ड्स आप इंग्लिश के भले ले लो, बट आपको जो लैंग्वेज लेनी है वो एक ही लैंग्वेज लेनी है। जब आपका बच्चा एक लैंग्वेज पे आप फ़ोकस करोगे, उसको बोलने लगेगा, तब आपको दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने पे जाना है। कभी आपको 2 लैंग्वेज का घर में यूज़ नहीं करना है कि आप हिंदी भी बोल रहे हो और इंग्लिश भी बोल रहे हो। तो सबसे पहले आप एक लैंग्वेज पे फ़ोकस करिए और उसी लैंग्वेज के उसको वीडियोज़ दिखाइए, और वीडियोज़ ऐसे
जिसमें बच्चे चीज़ों को प्ले कर रहे हैं और एक नॉर्मल जैसे घर में रहना होता है। हम लोग जैसे घर में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ जो हमारे आस-पास होती हैं, वही मैंने देखी कि उस सफ़ा शो वाले सीरियल में, वीडियो में आती हैं कि जो सारी चीज़ें हमारे आस-पास होती हैं, वही सारी चीज़ें बच्चे के साथ हो रही हैं, वही वो दिखाई जा रही हैं। कार्टून्स में आप देखोगे वो सब चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत सारी अलग सारी चीज़ें हैं, सुपरमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, ये आप रियल लाइफ़ से रिलेट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने वो दिखाया, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम रियल लाइफ़ से रिलेट कर रहे हैं, हिंदी में है, एक ही लैंग्वेज में, आपको एक लैंग्वेज प्रेफ़र करनी है। और उसके बाद मैंने एक काम और किया था कि जो भी वीडियो चल रहा है, वो मैं अपनी टीवी पे चलाती थी, स्मार्ट टीवी पे, तो उसमें जो उसकी स्पीड रखी थी वो मैंने, जो उसकी स्पीड है वो ना रखी थी, मैंने 0.75x स्पीड सेट कर दी थी। मतलब जो भी वो बोलने की स्पीड आ रही है, सीन की स्पीड आ रही है, वो 75% स्पीड पे हो जाए, 25% उसकी स्पीड कम कर दी थी। तो आप इससे समझ सकते हो कि चीज़ें बहुत आराम-आराम से होंगी। लाइक अगर वो कुछ बोल रही है, तो बहुत आराम से एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, मुझे ये दे दो, मुझे ये खाना है, मुझे वहाँ जाना है। थोड़ा-सा रुक-रुक के आराम-आराम से होंगी। इससे बच्चे के माइंड में वो चीज़ें धीरे-धीरे करके समझ में आना स्टार्ट होंगी। और प्लस मैं एक काम और करती थी, वो ये कि मैं बीच-बीच में उसको पॉज़ कर देती थी। वीडियो चल रहा है, मैं साथ में वहीं पे मैं भी सब्ज़ी काट रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ रूम में, मैं देखती थी कि वो क्या दिख रहा है और उस वीडियो को वहीं पॉज़ कर दिया। फिर उससे पूछा कि सफ़ा दीदी क्या खाने जा रही है? कहाँ जा रही है? 1-2 बार उसने आंसर नहीं किया, पर वो सफ़ा के सीरियल इतने ज़्यादा देखने लगा कि अब उसे आदत पड़ गई थी, तो अब वो चीज़ों पे रिस्पॉन्स करने लगा था कि हाँ, सफ़ा आइसक्रीम खाने जा रही है। सफ़ा ने डॉल को उठाया, नहीं बोलेगा सेंटेंस में तो इतना आइसक्रीम, डॉल ऐसे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। तो आप ये देखिए कि आपको बच्चे के माइंड को धीरे-धीरे रीड करना बताना है कि वो कैसे उस सीन में क्या चल रहा है, उसे समझ में आए। और कहीं-कहीं पे तो मैं आपको बताऊँ कि मैं पॉज़ करके या फिर सीन के साथ-साथ मैं उसे खुद एक्सप्लेन करती थी कि बेटा अब वो वहाँ उसने ऐसा गलत काम किया है, इसलिए उसको ऐसा भूत पकड़ लेगा या फिर उसको डाँट पड़ेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो चीज़ें मैं उसको एक्सप्लेन भी करती थी और ये मैं अपनी बेटी है जो नॉर्मल है, उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ। टीवी में जो चल रहा है, उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अपनी तरफ से क्योंकि उसे समझने में और ज़्यादा आसानी हो, तो वो जल्दी चीज़ों को रिलेट कर पाए। आपको इस तरह के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ यूज़ करनी है कि आपको खुद एक्सप्लेन कर देना है कि आज का जो वीडियो है, इसमें अभी ऐसा दिखाएँगे तो इसके बाद ऐसा होगा। फिर उसको एक माइंड में एक माइंडसेट हो जाएगा। फिर जब वो दिखेगा तो वो रिलेट कर पाएगा। उसके बाद आपने स्पीड भी धीमे कर दी है। तो अब क्या है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चीज़ें उसके माइंड में रीड होना स्टार्ट होंगी। और बीच में आप पॉज़ करके उससे पूछते रहिए। छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछिए, क्वेश्चंस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जितना आप क्वेश्चन पूछोगे, उतना आपको ये समझ में आएगा कि उसके माइंड में कितना जा रहा है, क्या जा रहा है। 1-2 बार में उसे नहीं भी इंटरेस्ट आया। और सबसे पहली चीज़ कि बच्चे को टीवी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको बोल दिया, अब तुम्हें टीवी बिल्कुल नहीं देखनी है। तो बच्चा एक सैड हो जाता है, उसके अंदर भी एक एग्रेशन अंदर से आ जाता है। पर अगर आपने उसको अलाउ किया तो वो भी खुश होगा, उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ये एक रूटीन सेट है, शाम को हमको इस टाइम पर मुझे टीवी देखनी है। तो आपको मैंने अपना तरीका बताया, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे मैंने टीवी का यूज़ किया है। दिन में 2 बार दिखाना, टाइम फिक्स है कि हाँ, शाम को दिखा देना, 1 बार दिन में दिखा देना। तो उसको चीज़ें पूरी समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए दिखाना। आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिए। और अगर आपको इसमें मेरी कोई भी गलत बात लग रही है कि अगर मैं आपको कुछ गलत सजेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे नहीं करना चाहिए, तो आप बिल्कुल भी मत फ़ॉलो कीजिए कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर मैंने इससे बेनिफिट लिया है, इससे मैंने चीज़ों को देखा है कि मेरे खूब सारे क्वेश्चंस करने पर, वीडियो के टाइम पर बच्चा रिस्पॉन्स करता था, धीरे-धीरे करके वो रिस्पॉन्स करने लगा और वो चीज़ों को ग्रैस्प करने लगा। फिर वही चीज़ें जब उसके रियल लाइफ़ में होती थी, तो वो रिलेट करता था। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।